नमस्कार मु वंदिता। कला इतिहासर कलंकित अध्याय बर्बरचित कांडर लोमटांकुरा दृश्य देखिले छाती फाटी जीव, मुंड उपरु आकाशटा छिंडी जीव। 2008 मसीहा जुलाई 26 तारिख अहमदाबाद समेत पूरा गुजरात पाई कला दिवस थिला। केवल गुजरात कहीं सारा देश पाई कला दिवस बोली कहि परिबा, कारण भारतीय इतिहास रे लेखा होइथिला एक कलंकित अध्याय। मात्र 70 मिनिट भितरे 21 टी सीरीज विस्फोरण, पलकरे सबु किछि छारखार हो जाइथिला। दीर्घ 13 वर्ष पर अहमदाबाद स्वतंत्र कोर्ट सुनाई बड़ राय। 49 जनक मध्यरु 38 जनक मिली फांसी दंडादेश। कौन थिला कोर्ट का राय, केमिति थिला सही कला अध्याय, ये तमाम खबर को नहीं देखिबा आज स्पेशल रिपोर्ट। दीर्घ 13 वर्ष पर राय आसिला। एक कलंकित अध्यायर पड़िबो कि जवनिका। 38 जन को कोर्ट फांसी दंडादेश सुनाई। तेबे कौन प्रकृत रे सेमानंकु मिलिबो फांसी ना दोषी जीवे उपर कोर्ट? ए सबु भितरे किंतु कोर्ट सुनाई भारतीय इतिहास रे सबुठु गुरुत्वपूर्ण एवं बड़ राय। ए मामला रे 11 जन को मिली आजीवन कारादंड, अर्थात जेल रे ही सेमाने शेष निश्वास त्याग करिवे। याद करिए दोस्तों, इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था। यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। तेरह वर्ष तलर घटना, कहीं किछि बुझिबा पूर्व घटीगला 21 टी सीरीज विस्फोरण। चलीगला 56 जनक जीवन। तेरह वर्ष पर कोर्ट बड़ राय। और 38 जन को फांसी दंड। मात्र 70 मिनिट। 20 स्थान में 21 टी सीरीज विस्फोरण। भारत इतिहास सबुठु भयंकर विस्फोरण। कहीं किछि बुझिबा पूर्व घटीगला एते बड़ अघटन। दुई 2008 मसीहा जुलाई 26 तारिख अहमदाबाद रे घटीथिला संगठित सीरीज ब्लास्ट। मात्र 70 मिनिट रे सबु किछि होइगला छारखार। 20 स्थान रे 21 टी सीरीज विस्फोरण। भारतीय इतिहास रे प्रथम ए विस्फोरण रे 56 जनक मृत्यु होइतिला। 240 जन आहत होइतिले। दुई 2022 मसीहा फेब्रुआरी 18 तारिख अहमदाबाद स्वतंत्र कोर्ट बड़ राय। दोषी साब्यस्त 49 जनक मध्यरु 38 जन को यूएपीए धारा फांसी दंडादेश, बाकी 11 जन को आजीवन कारादंड। हाँ, ये लैंडमार्क जजमेंट नामदार कोर्ट ने दिया है। इसमें 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है और 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। ये चुकादे से मुझे पूरा संतोष है। जो 8 तारीख को जो जजमेंट आया था, उसमें 49 एक्यूज्ड थे कुल, जिनको सजा दी गई थी। उसमें काफ़ी लोगों को निर्दोष छोड़ा गया है। उसमें से कुछ लोगों का दूसरे राज्य में भी केस हैं, कुछ लोग एकदम निर्दोष छोड़े गए हैं।
तो वो हमारी जो लॉयर्स की जो टीम है, इसके लिए जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की निमणूक की गई थी, उसमें सीनियर लॉयर श्री HM ध्रुव हैं, श्री मितेश अमीन भी थे, श्री अमित पटेल हैं, श्री सुधीर ब्रह्मट हैं। उनके साथ हम ये इसके बारे में सलाह करेंगे और फिर इसमें आगे की रणनीति जो है नक्की करेंगे। स्वतंत्र विचारपति AR पटेल एही राय सुनाई गत 8 तारिख रे स्पेशल कोर्ट विचारपति अंबालाल पटेल 6752 पृष्ठ विशिष्ट राय रे 49 जन को दोषी साब्यस्त करथिले। एही समय प्रमाण अभाव 28 जन को निर्दोष रे खलास करा जाइथिला। प्रथम थर पई देश रे 49 जन को एककालीन आतंकवादी कार्यकलाप पई दोषी साब्यस्त करा जिबा बली घटना मध्य देखिबा को मिलिथिला। समस्तक विरोध रे 302 और UAPA लागिछि। तेबे एही 13 वर्षर सुनानी समय मोट 1163 जन साक्षी बयान रेकर्ड करा जाइथिला। तदंतकारी एजेंसी 6000 रु अधिक प्रमाण भित्तिक सामग्री कोर्ट रे उपस्थापन करथिले। शुक्रवार UAPA आधार रे 49 जन मध्यरु 38 जन को फांसी दंडादेश सुनाई कोर्ट। टोटल 38 एक्यूज को ऑनरेबल डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। सेहीपरि कोर्ट विस्फोरण रे मृत्यु घटितिबा व्यक्तिंक परिवार वर्गंक पई 1 लाख टंका अनुकंपामूलक राशि घोषणा करिसेंते। गुरुतर आहत होइतिबा व्यक्तिंक पई 50,000 और सामान्य आहत व्यक्तिंक पई 25,000 टंका अनुकंपामूलक राशि घोषणा करिसेंते कोर्ट। वो जो गुजर गए उनके वारसदारों को 1 लाख रुपया, जो जिसको गंभीर ईजा हुई थी उनको 50,000 रुपया और 25,000 रुपया जिसको सिंपल ईजा हुई थी उसको 25,000 रुपये का मुआवजा दिया है। यह व्यतीत मृत्यु दंडादेश पाइथिबा अन्यतम दोषी उस्मान अगरबत्ती वाला को आर्म्स एक्ट द्वारा आउ 1 वर्ष कारादंडादेश सह अतिरिक्त 2.88 लाख टंका जरिमाना होइछे। यह सहित दोषी साब्यस्त 48 जन उपर 2.85 लाख टंका लेखाएं जरिमाना निर्देश दिया जाइछे। गत वर्ष सेप्टेम्बर मासरे कोर्ट 77 जन विरोध में सुनानी शेष करथिले। विचार चलिथिबा 78 जन अभियुक्तों मध्यरु जने सरकारी साक्षी होइथिले। उस इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मैं साधुवाद देता हूं कि उनकी मेहनत सफल हुई है और आज इस स्पेशल कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। अभी जो आदेश हुआ है उसकी प्रतिलिपि आना बाकी है, जिसका अध्ययन करके और भी बातें सामने आएंगी। लेकिन 38 गुनाहगारों को, जो हमारे निर्दोष नागरिक हैं, उनको मौत के घाट उतारा था। आज उन परिवारों को भी इंसाफ मिला है और 11 लोग और हैं जिन पे दोष सिद्ध हुआ है और उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। 2008 मसीहा जुलाई 26 तारिख संध्या प्राय 6:45 अहमदाबाद रे प्रथम विस्फोरण होइतिरा। मणिनगर रे होइतिबा प्रथम विस्फोरण परे चारिआडे आतंक खेली जाइतिरा। केही किछि बुझिबा आगरो मात्र 70 मिनिट मध्यरे आउ 20टी बोमा विस्फोरण होइतिरा। इतरे 56 जन प्राण हराइतिबा बेले 200 रु अधिक लोक आहत होइतिले। 2002 मसीहा गोधरा ट्रेन पड़ी घटनार बदला नेबाको इंडियन मुजाहिदीन एपरी कांड घटाइथिबा दाबी करिथिला। मामला एतिकरे सरी जीवनी, ऊपर कोर्ट को जीव। सुनानी आहुरी अछि, किंतु दीर्घ 13 वर्ष परे मामलार सुनानी होइछे। एका संगरे एते लोकंक सुनानी भारतीय इतिहास रे प्रथम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। तेबे कोर्ट को ऐतिहासिक राय परे कोन कहिसंती डीजीपी? एई लैंडमार्क सुनानी पूर्व तदंतरे कोन सब चैलेंज रहिथिला से विषय आशीष भाटिया अधिक आलोचना करिसंती हम प्रतिनिधि गीता मेहटा।
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ये जो बम ब्लास्ट का मामला है उसमें 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है और 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा फरमाई गई है। जब ये बम ब्लास्ट हुए थे तब अहमदाबाद के जेसीपी क्राइम थे आशीष भाटिया, वो अभी गुजरात के पुलिस वड़ा भी हैं, डीजीपी भी हैं। ये पूरे मामले की उन्हीं की अगुवाई में कार्यवाही की गई थी, इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई थी और आज उनके रिजल्ट स्वरूप, परिणाम स्वरूप फैसला आया है और ये सजा सुनाई गई है और ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। इस पूरे फैसले पे, इस तमाम कार्यवाही के दौरान चैलेंजेस क्या क्या रही, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीजीपी श्री आशीष भाटिया। सर, बहुत स्वागत नेटवर्क 18 में। सर, ये आपकी अगुवाई में अलग अलग टीम रखी गई, इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई और आज ये ऐतिहासिक फैसला आया गया है। सबसे पहला सवाल, क्या इस फैसले से संतुष्ट है? हाँ, ये लैंडमार्क जजमेंट नामदार कोर्ट ने दिया है। इसमें 38 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। ये चुकादे से मुझे पूरा संतोष है। जो 8 तारीख को जो जजमेंट आया था उसमें 49 एक्यूज्ड थे कुल, जिनको सज़ा दी गई थी। उसमें काफ़ी लोगों को निर्दोष छोड़ा गया है। उसमें से कुछ लोगों का दूसरे राज्य में भी केस हैं, कुछ लोग एकदम निर्दोष छोड़े गए हैं। तो वो हमारी जो लॉयर्स की जो टीम है, इसके लिए जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की निमणूक की गई थी, उसमें सीनियर लॉयर श्री HM ध्रुव हैं, श्री मितेश अमीन भी थे, श्री अमित पटेल हैं, श्री सुधीर ब्रह्मट हैं। उनके साथ हम ये इसके बारे में सलाह करेंगे और फिर इसमें आगे की रणनीति जो है नक्की करेंगे। सर, ऐसे कितने आरोपी होंगे संख्या के हिसाब से जिनको यहाँ पे निर्दोष छूटे गए हैं पर दूसरे राज्यों में उनके नाम पे गुनाहित रिकॉर्ड है या फिर केस रजिस्टर्ड है? हाँ, ये करीब 22 एक्यूज्ड हैं जो यहाँ पे निर्दोष छूटे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में उनका केस है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको वहाँ सजा भी हो चुकी है, तो वो यहाँ पर निर्दोष छूटे हैं, लेकिन जिनका अभी केस चलना बाकी है उनका दूसरे राज्य में भी केस चलेगा। सर, 2008 में ये ब्लास्ट हुआ था और आज 2022 है, इतने सालों बाद ये फैसला आया है। बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन इसके लिए किया गया है, आपने बहुत सारी टीम बनाई थी। चैलेंजेस क्या रही और किस तरीके से ये पूरा जो मामला है उसको परिणाम तक ले जाया गया? देखिए, उस वक्त हमारे पास जो टीम थी वो छोटी टीम थी, इसीलिए हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अधिकारियों को लेना पड़ा। DYSP कक्षा के इन्वेस्टिगेशन के लिए अधिकारियों को बाहर से लिया गया था और ये जो गैंग की फॉर्मेशन ये लगभग 2005 से शुरू हुई थी। तो 2005 से लेके 2008 तक इसमें सभ्य जो हैं वो यूपी के आजमगढ़ साइड के उधर के थे, कुछ लोग इसमें रहते दिल्ली में थे, कुछ लोग लोकल अहमदाबाद के थे, महाराष्ट्र के लोग थे, पुणे में रहते थे, उसके अलावा कर्नाटका में भटकल एरिया में रहते थे। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा सेटअप इन लोगों का था। तो वो पूरे सेटअप को एक साथ पर्दाफाश करना जो है वो एक बहुत हरक्यूलियन टास्क जैसा था। तो उसमें शुरुआत में जैसे कि अहमदाबाद का नेटवर्क तो 15 दिन में ही हमने ब्रेक कर लिया था, लेकिन बाकी नेटवर्क को तोड़ते जो है उसमें टाइम लगा। लेकिन इसमें महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी अच्छी मदद मिली, दिल्ली पुलिस ने खूब मदद की, सेंट्रल IB ने मदद की, यूपी पुलिस ने मदद की, मध्य प्रदेश पुलिस की खूब मदद मिली थी। तो काफ़ी आरोपी उन लोगों ने पकड़ के दिए थे, तो जिसका रिजल्ट 80 आरोपी जो है कुल हमारे केस में थे, जिनके विरुद्ध जो है ये केस यहाँ पे चला है। तो व्याप इसका इतना बड़ा था, तो वो एक अपने आप सबसे बड़ा चैलेंज था। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे पुलिस मुखिया श्री आशीष भाटिया, जिन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से वो काफी संतुष्ट हैं और जो निर्दोष छूटे हुए हैं पर दूसरे राज्यों में जिनके ऊपर केस चल रहा है उनके लिए भी उनकी जो वकीलों की टीम है वो कार्यवाही कर रही है और उनको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जहां तक लोगों का सवाल है तो लोग हमेशा पुलिस के साथ सेतु बना के रखे, इंफॉर्मेशन देते रहे। आखिरकार लोगों का सपोर्ट ही है जो एक केस को अंजाम तक ले जाता है। तो पुलिस की मेहनत और लोगों का सपोर्ट दोनों जरूरी है। कैमरा पर्सन दीक्षित दर्जी के साथ गीता मेहता, न्यूज 18 गुजराती, गांधीनगर। स्पेशल रिपोर्टर समय हो जाइछि नै जिबा गोटे छोट ब्रेक परे देखिबा कोर्ट को राय परे केमिति अछि लोकंको मनरे प्रतिक्रिया। तेरह वर्ष पूर्वे घटिथिबा विस्फोरण रे 56 जनकर मृत्यु होइथिला। 240 रु अधिक लोक आहत होइथिले। तेबे 56 जन मृतकंक मध्यरे थिले जणे ग्यारेज वाला। कोर्ट को राय आसिबा परे केमिति रहिछि सेठाकर माहौल, केमिति थिला से भयंकर विस्फोरण समयर दृश्य, से सब विषय अधिक आलोचना करिसेंती हम प्रतिनिधि विभू पटेल। 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। आज दोषियों को सजा की ऐलान किया गया है। तो कोर्ट ने जो आज सजा की है वो कितने जो आरोपी है उन लोगों को फांसी की सजा दी है। तो जो मृतक है कि जो लोग सीरियल ब्लास्ट में उसने जान गंवाई थी उसमें से एक है जसवंत भाई पटेल, जो यहाँ गैरेज का काम करता था और सिविल में जब ब्लास्ट हुआ उसको पता चला तो वो मदद के लिए गए थे। वहाँ दूसरे ब्लास्ट में भी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके सन हमारे साथ है कि क्या कहेंगे जो इस तरह से आज फैसला आया है। आज हमें न्याय मिला है, उससे हमें संतुष्ट हुआ है और उनकी आत्मा को शांति आज मिलेगी। और न्याय मिला है, देरी से न्याय मिला है लेकिन न्याय मिलने से संतुष्ट है, क्योंकि हमारे उनको जो मृतक है जसवंत भाई, उनसे मैं यहाँ गाड़ी रिपेयर कराने में मेरी काइनेटिक और स्कूटी आता था, तो एक फैमिली रिलेशन भी थे उनके और वो हमारे पड़ोसी भी हमारे गाँव के थे। तो आज न्याय जो मिला है लेकिन बहुत देरी से मिला है, लेकिन फिर भी देर आए और दुरुस्त आए, उस तरह से न्याय मिला है, उससे हम संतुष्ट है। और अब भगवान उनकी आत्मा को आज चिर शांति दे, ऐसी भगवान को प्रार्थना है और आज ही उनको शांति मिली होगी। जहां जिनके परिवार के लोगों के काफी पैर कट गए थे, कितने लोग एक्सपायर्ड हो गए थे, तो आज उन परिवार के और यहाँ के लोगों को और अहमदाबाद के और गुजरात को और हिंदुस्तान के लोगों को न्याय मिला है, ताकि ऐसा आतंकवाद दोबारा ना हो। एक साथ में इतनी बड़ी सजा एक साथ में उन्होंने सुनाए, उसको हम मानवता के रूप में हम लोग उनका आभार करते हैं और उनको बधाई देते हैं। ऐसा जजमेंट गुनहगारों को कायम मिले, ऐसी मेरी विनती। आरोपी को फांसी दी गई है, उससे जो कोर्ट का डिसीजन आया है उससे संतुष्ट है। वो मानता है कि आज जो मृतक है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कैमरा पर्सन पंकज मकवाना के साथ विभू पटेल, न्यूज 18 गुजराती, अहमदाबाद। 13 वर्ष तलर कलंकित अध्याय। अभियोग हेउछि जे 2002 गोध्रा दंगार बदला नेबाकू इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी विस्फोरण घटाइथिले। ए घटना घटाइबा पछरे कोन थिले सेमानकर ब्लूप्रिंट, आसन देखिबा। मात्र 70 मिनिट रे सबु छरखार। रक्त रंजित अहमदाबाद। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी को मारिबा को होइतिला षडयंत्र। 2008 मसीहा जुलाई 26 तारिख सबुदिन परी गुजरात अहमदाबाद थिला चलचंचल। किए निजे कार्य व्यस्त थिला तो आउ किए कॉफी पिउथिला, पुणी किए हॉस्पिटल रे निजर आत्मीय स्वजनक संगर थिला तो आउ किए हॉल रे बसी सिनेमा देखुतला। धीरे धीरे संजन आसिला। संध्या हेबा परे बदली गला पूरा अहमदाबाद रो चित्र। मात्र 70 मिनिट रे गोटिए परे गोटिए स्थान, मोट 20 स्थान रे होइतिला 21 सीरीज विस्फोरण। पूरा शहर थरी उठिला, निमिषक होइगला सबु छरखार। तेबे विस्फोरण होइतिबा स्थान गुडी मध्य हाटकेश्वर, सिविल हॉस्पिटल, खाड़िया, एलजी हॉस्पिटल, रायपुर, सारंगपुर, बापूनगर, जवाहर छक, गोविंदनवाड़ी, ईशानपुर एवं सरखेज आदि स्थान रे 21 सीरीज विस्फोरण घटिला। तेबे भयंकर विस्फोरण में 56 जन निर्दोष लोकों मृत्यु घटी, जी जो अवस्था रे थिले सेठी छरकार होइदेले।
एभली भयानक घटनार अलिभा दाग आज भी लोकंक मनरे अछि। देखंतु ए भयंकर लोमटांकुरा दृश्य विस्फोरण पर केमिति पड़ी रही साइकेल और बाइक। देखंतु ए घरर अवस्था विस्फोरण तेज एते प्रखर थिला जे घर भांगी जाइछि। 56 जनक मृत्यु एवं 240 रु अधिक लोक आहत हेबा परे सारा शहर रे छानबीन आरंभ करथिला पुलिस। यहाँ पर इंडियन मुजाहिदीन हरकतुल जिहाद दल इस्लामी एथिपाई निजकु दायी करथिला। विस्फोरण परदिन अर्थात 2008 मसीहा जुलाई 27 तारिख में अहमदाबाद दानी लिंबारू मौलाना अब्दुल हालिम नामक जने छात्र को गिरफ्त करा जायतिला। पुलिस एक स्केच जारी करबा परे तांकु गिरफ्त करथिला। यहाँ पर ताकु पुलिस 14 दिनिया रिमांड रे देथिला। सही वर्ष अगस्त 15 तारिख में पुलिस एही मामला रे मुफ्ती अबू बासिम नामक जने युवकक समेत 10 जन को गिरफ्त करथिला। यहाँ पर धीरे धीरे मामलार अन्य अभियुक्त माने गिरफ्त होइथिले। वर्तमान गुजरात डीजीपी आशीष भाटिया, वरिष्ठ आईपीएस अभय चुडासम्मा, गिरीश सिंघल, हिमांशु शुक्ला, राजेंद्र असारी, मयूर चावड़ा एवं बीआर रुडियांक भली दबंग अफिसर को नहीं गठित होइतिला एक स्वतंत्र टास्क फोर्स। एही एसआईटी विस्फोरण 19 दिन भितर पुलिस 30 जन अभियुक्त को गिरफ्त करथिला। सेमानक विरोध में 35 रु अधिक मामला रुजु होइतिला। 2009 रे होइतिबा मकदमा रे 1100 जनक साक्ष्य ग्रहण करा जायतिला। दाखल होइतिबा 521 चार्जशीट रे 78 जन अभियुक्त नारे मामला रुजु होइतिला। एही मामलार सुनानी समय रे 7 जन विचारपति परिवर्तन होइछंती। विस्फोरण पूर्व केतक गणमाध्यम संस्था को इंडियन निजामुद्दीन तरफ एक ईमेल आसीथिला। यहाँ पर 2टी फोन कॉल को ट्रैक करी पुलिस तदंत आरंभ करथिला एवं एते बड़ विस्फोरण लिंक पाइथिला। यहाँ पर दानिलमेड़ा अंचल एक घर बोमा रखा जायतिबा खबर पाइथिला पुलिस। यह सह बोमा तैयारी सामग्री समेत आतंकवाद कार्यकलाप संपर्कित अनेक तथ्य पुलिस हाथ में लगिथिला। तेबे बोमा तैयारी पे आतंकवादी माने अमोनियम, नाइट्रेट, काठर फ्रेम, बैटरी एवं अजंता घंटा व्यवहार करथिले। दीर्घ 13 वर्ष पर मामलार शुणाणी करिसंती स्वतंत्र कोर्ट। 29 जन को देइचंती फांसी दंडादेश, 11 जन को आजीवन कारादंडादेश शुणाइचंती। यारी भितरे आउ एक खुलासा होइछि। गुजरातर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारिबा पई आतंकवादी करथिले बड़ षडयंत्र। कोर्ट का फैसला रे षडयंत्र कथा उल्लेख थिबा जणा पड़िछि। आहत मानकु भेटिबाकू मोदी हॉस्पिटल जाइथिले। सही समय रे हॉस्पिटल बाहर होइथिला भयंकर विस्फोरण। दीर्घ 13 वर्ष पर कोर्ट शुणाइछंती राय। 38 जन को मिली फांसी दंडादेश। शेष निश्वास थिबा जाय जेल ले रहिबे 11 जन दोषी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। हिंसा केवे भी समाधान रास्ता नुहे, प्रतिशोध मनीष को दानव बनाई दिए। 2008 मसीहार से कला इतिहास चिरकाल पाई एक अलिभा छाप होई रहिजिब। अहमदाबाद छाती रे लेखा जाइथिबा से लुह एवं लहुर कहानी सबुदिन पाई मन रहिथिबो। ए सभ्यता थिबा जाए दुनिया रे इतिहास लेखा होइतिबा जाए। दीर्घ 13 वर्ष परे पछे हेउ कोर्ट राय शुणाइछंती। आशा करा जाउछि दोषी को उचित दंड एवं पीड़ितों को प्रकृत न्याय मिलिबो। समय सरिछि। आज स्पेशल रिपोर्ट को एट रखुछु। विदा दियंतु। नमस्कार।